हे दोस्तों, इस दुनिया के सबसे स्मार्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम हर किसी ने सुना होगा। अगर वो ज़रा सा भी इन्वेस्टिंग करता है अपने लाइफ में तो उनके एक बिजनेस पार्टनर हैं जिनका नाम है चार्ली मंगर। उन्होंने एक बार अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक इंसान की ज़िंदगी बदलने के लिए एक या दो स्टॉक्स काफ़ी है जिसे वो ख़रीद के अपने ज़िंदगी भर होल्ड कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे ही दो स्टॉक जिसको आप ज़िंदगी भर होल्ड कर सकते हैं और अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत ही तेज़ी से। स्टॉक को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया हमने रखा है वो स्टॉक के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और ब्रांड गुडविल को ध्यान में रख के लिया गया है। स्ट्रॉन्ग का जो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ग्राउंड लेवल पे उसको भी हमने ध्यान में रखा है। स्टॉक है जो गुड डिविडेंड देता है और स्टॉक्स गिरावट में FIIs, DIIs और म्यूचुअल फंड स्कीम्स और अदर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का चहीता स्टॉक होना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखकर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले न्यू नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। दोस्तों, हर वीक में हम एक वीडियो ज़रूर डालते हैं जिससे आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस और बढ़ सके और आप अपने पैसे को लेके और ज़्यादा सावधानी से डिसीज़न ले सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा निफ्टी 50 का पिछले बीते हुए एक साल का चार्ट। निफ्टी 50 ने पिछले साल 7 अप्रैल 2020 को 8,360 रुपये का लो बनाया था। तब सभी शहरों और पूरे भारत में लॉकडाउन था ड्यू टू कोविड-19 और उसके बाद निफ्टी ने बहुत तेज़ी से रिकवर किया है और 16 फरवरी 2021 को 15,431 का हाई बनाया है। दोस्तों, अब वापस से कुछ शहरों में इंडिया के लॉकडाउन होने के कगार पे है ड्यू टू कोविड-19 के केसेस बढ़ने की वजह से। तो अगर इन दोनों स्टॉक्स में अगर गिरावट आती है जो हमने आगे वीडियो में बताया है तो आप उनमें ख़रीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टॉक का जो करंट प्राइस है वो 2,373 रुपये है। स्टॉक का प्राइस अभी हमने छुपाया हुआ है इसलिए वैसे आपको नहीं दिखेगा। स्टॉक जहां था पिछले साल आज भी स्टॉक का प्राइस वहीं पे है, बस इस स्टॉक ने कुछ लो और कुछ हाई बना दिए हैं अपने ही। स्टॉक का जो लो था पिछले एक सालों में वो 1,902 रुपये का था और स्टॉक ने हाई बनाया एक सालों के अंदर 2,614 रुपये का। स्टॉक ने रिटर्न दिया है पिछले एक साल में 2.93% का, यानी कि स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है पिछले एक सालों में। दोस्तों, कंपनी के की मैट्रिक्स की बात करें तो स्टॉक का जो PE रेशियो है वो 76.13 का है, जबकि इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक का जो PE एवरेज आ रहा है वो 82.24 का है। स्टॉक के PB रेशियो की बात करें तो 62.30 का है, जबकि सेक्टर के दूसरे स्टॉक के PB रेशियो का एवरेज 60.12 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो स्टॉक पूरे साल में 1.05% का डिविडेंड देता है। दोस्तों, कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही ईयर बाय ईयर ग्रो हो रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी ने ऑलमोस्ट अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों में ही ग्रोथ दर्ज की है। दोस्तों, कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स इस कंपनी में 61.90% की है। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने 3.51% का स्टेक ले रखा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 7.06% का होल्डिंग्स लिया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 14.92% का शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा है और रिटेल एंड अदर इन्वेस्टर्स ने 12.61% का स्टेक ले रखा है इस कंपनी में। दोस्तों, 5 डिविडेंड की बात करें अगर इस कंपनी की तो इस कंपनी ने पिछले साल कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया है 3 बार। उसने 28 अक्टूबर 2020 को डिविडेंड 14 रुपये पर शेयर का दिया था। 30 जुलाई 2020 को पर शेयर 9.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, जबकि 19 जून 2020 को 14 रुपीज़ पर डिविडेंड शेयर दिए। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर इस कंपनी के ब्रांड्स जरूर दिख रहे होंगे। इन ब्रांड्स को देख के आप कंपनी के नाम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन ब्रांड्स को आप सभी ने अपने घर में एटलीस्ट अपने लाइफ में एक बार तो ज़रूर यूज़ किया होगा, इतने बेहतरीन है इस कंपनी के ब्रांड्स। दोस्तों, कंपनी का नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। दोस्तों, इस कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इंडिया में। ये गांव-गांव तक जाते हैं अपने
₹1 के शैम्पू को बेचने के लिए, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग होने की वजह से ही ये हमारी सबसे पसंदीदा कंपनी है। मार्केट में कितने भी उतार चढ़ाव आए, कितने भी लॉकडाउन लगे, लेकिन ये कंपनी के जो स्टॉक का प्राइस है वो तेज़ी से नहीं गिरेगा दोस्तों, क्योंकि ये एक FMCG का स्टॉक है और ऑलमोस्ट 5-5.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेने के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर FMCG के सेक्टर का नंबर 1 स्टॉक है। तो आप इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं जब भी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आए तो। दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा दूसरा स्टॉक जो प्राइस है वो 4,962 रुपीज़ का है आज का करंट मार्केट प्राइस। स्टॉक का नाम आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, हम थोड़े समय में आपको स्टॉक का नाम भी बता देंगे। स्टॉक के चार्ट को अगर आप देख रहे हैं तो पिछले 1 साल में इसने काफ़ी बेहतर तरीके से परफॉर्म किया है, 120% का रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। स्टॉक के अगर लो की बात करें तो इसने 1783 रुपये का लो बनाया था पिछले साल लॉकडाउन में कोविड के वजह से, और अब तक इस स्टॉक ने हाई बनाया है बीते हुए महीने में ही 5,822 रुपये का। दोस्तों स्टॉक के की मैट्रिक्स की बात करें तो स्टॉक का पी रेशियो 55.47 का है, जबकि सेक्टर के दूसरे स्टॉक का एवरेज पीई 32.57 का है। ये स्टॉक थोड़ा सा महंगा है पी रेशियो के हिसाब से। स्टॉक का अगर पीबी रेशियो देखें तो 9.21 का है, और सेक्टर के अदर स्टॉक के पीबी रेशियो का एवरेज 4.60 आ रहा है। यहाँ पे भी ये स्टॉक महंगा है दोस्तों। डिविडेंड यील्ड की बात करें स्टॉक की तो स्टॉक ने 0.20% का काफ़ी थोड़ा सा डिविडेंड प्रोवाइड किया है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन दोस्तों ये स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टी बैगर है। पिछले बीते हुए 12 से 15 सालों के बीच में इसने बहुत ही हैंडसम रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। दोस्तों स्टॉक के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो स्टॉक का जो फाइनेंशियल है वो ईयर बाय ईयर ग्रो हो रहा है। कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन में भी ईयर बाय ईयर ग्रोथ आ रही है। आप अपने स्क्रीन पर इजीली देख सकते हैं कि कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में कितना बेहतर ग्रोथ शो कर रही है। कंपनी के अगर शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग्स इस कंपनी में 56.12% की है। म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने 6.25% का स्टेक ले रखा है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 2.13% का स्टेक लिया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 23.89% का स्टेक ले रखा है, और रिटेल और अदर इन्वेस्टर्स ने 11.61% का स्टेक इस कंपनी में ले रखा है एज पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑफ दिसंबर 2020। पास्ट डिविडेंड की बात करें तो इस कंपनी ने बीते हुए पिछले 1 साल में सिर्फ एक बार ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और वो डिविडेंड भी इन्होंने लॉकडाउन से पहले दिया था अपने शेयर होल्डर्स को। एक शेयर पे 10 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया था मार्च 2020 में। दोस्तों कंपनी का नाम अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा। कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी का जो गुडविल है वो बजाज के होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ग्राउंड लेवल पर काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करती है। अगर आप कहीं भी किसी भी मॉल या शॉपिंग सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने जाते हैं तो इनके बंदे आपको ईजिली नज़र आते होंगे, जो आपको आपकी पसंदीदा सामान को EMI पे लेने में हेल्प करा देते हैं। तो कंपनी को आप हमेशा अपने पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट में रखें। जब भी बड़ी गिरावट हो मार्केट में तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। कंपनी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देती है। कंपनी के अगर 12 से 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी ने लोगों के 10 से 15 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट को करोड़ों रुपए में बदल दिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।